फ्रेंड्स, वेलकम टू कानून बाबा। हम लोग आज जानेंगे कि मेंसरिया क्या होता है। मेंसरिया के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग इसके सबसे पहले मीनिंग और इम्पोर्टेंस को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या केवल मेंसरिया होने से किसी को भी पनिश किया जा सकता है। क्या कोई भी पर्सन जिसमें मेंसरिया पाया गया हो वो अपराधी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग मेंसरिया के मीनिंग को देखते हैं। तो मेंसरिया को अगर तोड़ें तो हमें पता चलेगा कि ये दो वर्ड से बना हुआ है, मेंस और रिया। मेंसरिया एक्चुअल में एक लैटिन टर्म है, ये कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो मेंसरिया में मेंस का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड मतलब क्या? स्टेट ऑफ माइंड मतलब मनोस्थिति, मन की दशा। और रिया का मतलब होता है फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि जिसको कानून वर्जित करता हो, जो गैर कानूनी हो। तो मेंसरिया का मतलब है एनी स्टेट ऑफ माइंड विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि कोई भी ऐसा मनोस्थिति जो कि गैर कानूनी हो, तो वो मेंसरिया हो गया। इसको एग्जांपल से अगर हम लोग समझे तो एन इंटेंशन टू चीट समवन। देखिए, ये जो इंटेंशन टू चीट है ये क्या है? एक मनोस्थिति है, ठीक है। और चीट करना ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है ना। तो ये जो इंटेंशन टू चीट है ये मेंसरिया हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या केवल मेंसरिया के होने से किसी को भी पनिश किया जा सकता है। यानी कि किसी का इंटेंशन तो खराब है, आशय तो खराब है, मनोस्थिति तो खराब है ना, लेकिन उसने कुछ कृत्य नहीं किया, उसने कुछ किया नहीं है, बस वो मन में अपना बुरा भावना लेकर के बैठा हुआ है, उसने कुछ भी नहीं किया है। तो क्या इसलिए उसको लायबल किया जा सकता है? केवल इस वजह से उसको पनिश किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। मेंसरिया इन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस। इसके लिए उसको पनिश नहीं किया जा सकता है। देयर मस्ट बी एन एक्ट डन बिसाइड मेंसरिया, यानी कि मेंसरिया होने के साथ साथ कुछ करना भी पड़ेगा, कोई एक्ट करना पड़ेगा, तभी उस पर्सन को लायबल ठहराया जा सकता है किसी भी ऑफेंस के लिए। इसको अगर हम लोग एग्जांपल से समझते हैं पहले। देखिए, अगर किसी का मेंसरिया है इंटेंशन टू किल, ठीक है, इंटेंशन टू किल क्या हो गया? मेंसरिया हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मन का विचार है जो कि गैर कानूनी है ना। अच्छा, उसके साथ कोई एक्ट भी डन कर देता है। एक्ट डन मतलब कोई कृत्य भी कर देता है। ऐसा विचार किसी के मन में है और फिर वो कुछ कर देता है। क्या कर देता है? शूट कर देता है, शूट कर देता है, कॉज डेथ बाय शूटिंग। तब ये एक मर्डर होगा। क्यों? क्योंकि मेंसरिया और एक्ट डन जब मिल जाते हैं तभी वो ऑफेंस होता है। तो यहां पर मेंसरिया है इंटेंशन टू किल और एक्ट डन भी हो गया शूटिंग का, है ना। तो ये एक ऑफेंस हो गया जिसको मर्डर कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको और कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर सकूं। थैंक यू।